दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास जारी है कि हर क्षेत्र से जो वर्तमान हालातों में किसी की मदद कर रहा है या किसी को कोई समस्या है, उसकी समस्या लोगों के द्वार तक पहुंचाए, लोगों के कानों तक पहुंचाए, लोगों के मोबाइलों के अंदर जो अन्य ये सोशल साइट्स हैं जिनके माध्यम से लोग जानकारी लेना चाहते हैं, उन सोशल साइट्स पे भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो। हम लगातार प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के साथ जो हमें खबरें मिलती हैं उन खबरों पर हम जाकर कोशिश करते हैं। अभी हमने, जैसे आपने देखा कि जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव से बातचीत की, तो एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले 10 दिनों से लगातार सेवा कर रहे हैं कोरोना महामारी के चलते मरीजों की। उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? विशाल बोपाड़ा। मैं लगभग 10-12 साल से जिले की छात्र राजनीति में पूरी तरह सक्रिय रहा हूँ और आज लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पर रहने की वजह से तो मुझे क्षेत्र के लोगों की जो तकलीफ़ है उसकी वजह से लोगों के बीच में आके मदद करने की। तो आपने छात्र राजनीति की है, यानी कि समाज सेवा का जो एक आदत होती है, एक शुरू से जो इंसान के अंदर एक प्रकृति होती है, वो बनी हुई है आपके अंदर। देखो, इस चीज़ को मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मेरे साथ रहने वाले या मुझे जानने वाले लोग डिसाइड करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए, वो आपने बहुत अच्छी बात ये कही है। तो हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिससे हम भी जांच लें कि वास्तव में आप सेवा कर रहे हैं या सिर्फ आज के समय में आप जो है लाइमलाइट में आना चाहते हैं। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपके मन में कब आया कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए इन हालातों में? ऐसा है, लगभग 17 पिछली जो महीने की 17 तारीख है, 19 तारीख का चुनाव था। 17 तारीख को मैं अपनी कोविड टेस्ट कराई, उसकी मेरी जांच निगेटिव आई। फिर 19 तारीख का इलेक्शन हुआ, 20, 21, 22। उसके बाद 23 तारीख को मेरे घर पे एक टीम आती है CHC खतौली की तरफ से। ये मुझे बताती है कि आपकी कोविड रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है, और मेरे घर पर एक पर्चा लगा के चली जाती है। उस दौरान मैंने, मतलब जैसा मुझे आदेश हुआ, बराबर से मेरे पे सरकार की तरफ से भी बराबर फ़ोन आते रहे जो इसके मतलब इस डिपार्टमेंट को देखने वाले लोग हैं उनके, कि आप अपने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया है। मैं कहा जी बिल्कुल कर लिया है। तो इस तरह बातें होती रही, लेकिन मैं देखा कि एक भी कोई, मतलब मुझे सरकार की तरफ से कोई डॉक्टर या कोई वो टीम मेरे पास इलाज के लिए या कोई मुझे दवाई मुहैया कराने के लिए नहीं आई। मुझे खुद ही सब कुछ हैंडल करना पड़ा। उसके बाद में 5 तारीख को मेरी दूसरी जांच हुई, उसमें रिपोर्ट निगेटिव आई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके परिवार या आसपास के क्षेत्र में अगर कोई भी फिर भी कोरोना पॉजिटिव का ऐसा केस है तो उसकी तीमारदारी जिस तरह की भी आप कर सकते हो, खाना देना या उसे कहीं डॉक्टर के लाना ले जाना, वो आप करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जो जिसकी अब तक नहीं हो पाई, मतलब रिपोर्ट अब तक पॉजिटिव नहीं है, कोई ऐसा बंदा है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं। आप में 1, 2, 3 महीने कुछ टाइम के आप पे ये सब बीती तो आपको लगा कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए। फिर किस तरीके से आपने हेल्प की? बीती नहीं, डॉक्टर ने भी कहा है कि आपके शरीर के अंदर एक एंटीबॉडीज तैयार है, कुछ दिन के लिए आप इससे लड़ सकते हो। तो बस ये सोचने के बाद में होगा, अगर आपने फिर उसके बाद किस तरीके से हेल्प की लोगों की? हेल्प ऐसे करेगी, मैंने अपनी गाड़ी घर से निकाली, गांव में आसपास जितने भी इस तरह के पेशेंट थे, मैं उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल कराना, उन्हें डॉक्टर के लाना ले जाना, इस तरह की जिम्मेदारी शुरू में तो उठाई थी। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की, शुरू में 4 आदमियों की हेल्प करी, फिर 40 की होप बढ़ी, फिर 400 की चली गई। कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का कुछ प्रचार हुआ, फिर पूरे ही ज़िले से फ़ोन आने शुरू हो गए, और आज की स्थिति में मैं हूँ नहीं कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ। तो आप इस स्थिति में नहीं है तो क्या मदद मांगना चाहेंगे या क्या अपील करना चाहेंगे कि और हेल्प हो सके उन लोगों की? मदद एक तो मुझे अपने जैसे वो भाइयों से मैं उन्हें मतलब क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो समस्या है, जैसे हमारे देश में कभी पहले मुग़ल या अंग्रेज जैसी समस्या आई थी, ये उससे भी बड़ी समस्या होकर आ चुकी है। देश, मतलब मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मास्टर डिग्री मेरे पास इतिहास की है, तो जितना मैंने पढ़ा कि अगर देश एक होता तो मतलब मुग़ल भी एक दिन में बाहर करे जा सके थे और अंग्रेज भी एक दिन में खदेड़े जा सकते थे। लेकिन कोरोना की ऐसी ये समस्या बन के पैदा होगी, देश अगर एक भी होगा तो एक दिन में तो ये जाने वाली है नहीं। उसके बाद युवाओं को इसमें खुद ही आके, हमारे पास इतनी गवर्नमेंट के, ना तो गवर्नमेंट से इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं, ना ही ऐसे वॉलंटियर की सुविधा है कि हम इतना कर सकें। 137 करोड़ का देश है और मुश्किल से 10-20 लाख का स्टाफ, तो इनसे काम चलने वाला है नहीं। अगर रेशो लगा लो आप 137 में से उसके लगभग 2 करोड़ आदमी भी इसके वॉलंटियर बढ़ाए जावें हमारे जैसे लोग, तो भी लगभग एक आदमी के बाद में 65 आदमी आएंगे।
लगभग कोरोना अधिकतर लोगों में होकर गुजरेगा, ये निश्चित है। हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी तय है। तो इस हारी हुई लड़ाई को जीतने के लिए कोई आपके पास ऐसा कोई सजेशन जो सरकार को देना चाहेंगे आप? बिल्कुल देना चाहूँगा। अब मैं जैसे एक उदाहरण अपने क्षेत्र के प्रति ये देना चाहता हूँ। मेरा जो क्षेत्र पड़ता है बेगराजपुर मेडिकल, मेरे खुद के ग्राम पंचायत हुसैनपुर बोपाड़ा ग्राम पंचायत में है। और सबसे ज़्यादा पूरे ज़िले में अगर सबसे ज़्यादा कोई कोरोना हब बन का कोई क्षेत्र उभरा है तो वो मेरा क्षेत्र है। कारण सीधा सा है, कई हज़ार मरीज उसमें बेगराजपुर मेडिकल में पिछले कुछ समय में ठीक होकर या मर के जा चुके हैं। और उनके साथ आने वाले तीमारदार जिनकी कोई व्यवस्था वहाँ पे थी नहीं, वे हमारे लगभग मतलब ग्राम पंचायत में किसी तरह लोगों के संपर्क में आए या कुछ आए, तो उसकी वजह से वो तीमारदारों में संख्या वही चांसेस ज़्यादा हैं जो पेशेंट को लेकर आ रहा है उसमें भी कोविड पॉजिटिव होने का। बीमारी इस तरह की है कि वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है। तो उसकी वजह से पूरे ही क्षेत्र में लगभग स्थिति थोड़ी भयावह है। तो मृत्यु दर भी बढ़ी होगी? बिल्कुल बढ़ी है। तो अब जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज ने लगातार उल्लेखनीय सेवाएं भी दी हैं, आपने कहा कि हालांकि कुछ मरीज वहाँ की इस तरह की वीडियो भी वायरल हुई, लेकिन प्रशासन ने कोशिश की कि उन चीज़ों को सुधार सके। अब फिलहाल की स्थिति में आप बता रहे हैं कि आपने हेल्प की, लेकिन अब इस तरह का हो तो कोई टीम तैयार करना चाहेंगे, कुछ मांग रखना चाहेंगे यहाँ स्वास्थ्य विभाग से? स्वास्थ्य विभाग से अपने क्षेत्र के लिए तो मैं क्लियर सी मतलब होना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे सिलेंडर अवेलेबल करा के हमारी हेल्प होनी असंभव सी बात है। या तो हमें एक ऑक्सीजन प्लांट अलग से दे दिया जाए हमारे क्षेत्र को, या कोई कैप्सूल ऑक्सीजन का ऐसा दे दिया जाए जिससे बराबर 50-100 बेड की फिटिंग उस कैप्सूल ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीजन मतलब फिटिंग वाले बेड हमें मिल जाए। मेन बेसिक सी जो बीमारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन की स्थिति मेडिकल लाइन में इस तरह की है जैसे हमारी डाइट में चाय की। आप जाति से जाट हो, हुसैनपुर बोपाड़ा से लेकर शाहपुर क्षेत्र तक अगर देखें तो ये संसदीय क्षेत्र लगता है। माननीय सांसद जी जो यहाँ से संजीव बालियान, उनसे कितने संतुष्ट हैं कि उन्होंने कितना कार्य लोगों के लिए किया है? देखो, सत्ताधारी जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री या हमारे मेयर या नगर पालिका अध्यक्ष जितने भी इस तरह के वो हैं, विपक्ष को कहना तो कोई उनके हाथ में कुछ है नहीं, तो वो तो निराधार सी बात होगी। लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर साहब जितने भी हैं, डॉक्टर साहब ही हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन 10 में से वो 100 में से इन्हें 10 ही मार्क्स देने की स्थिति में मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 ही मार्क्स दिए जा सकते हैं। यानी कि कोरोना ने जो है इनके जो एक हिम्मत थी, इनकी जो ताकत थी, इनकी जो इच्छा शक्ति थी, वो भी उसके कोरोना के आगे ये भी नतमस्तक नज़र आई। बिल्कुल, देखो हेल्प तो बराबर कर रहे हैं, मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इनका भी इस बीमारी के सामने वजूद छोटा मुझे पड़ता नज़र आ रहा है। तो आगे जो आप हेल्प कर रहे हैं, दिख रहा है कि कुछ वीडियोज़ आपकी सोशल मीडिया पे हैं, आप कोरोना के मरीज को वहाँ किस तरीके से मदद कर रहे थे आप? मतलब इस तरह की थी, माना कई बार पेशेंट बराबर फ़ोन आते रहे। पहले तो मैं गांव या क्षेत्र को ही टाइम दे पा रहा था, लेकिन जैसे ही भाई मेरा नंबर लगभग 10-12 साल में छात्र राजनीति में सक्रिय रहने की वजह से लगभग बहुत लोगों के पास है, उधर उनकी भी मेरे प्रति उम्मीद बढ़ी। फिर मेरा क्षेत्र में मतलब मेरे गाँव में लोकल में ये हॉस्पिटल होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई कुछ ना कुछ इनके टर्म्स होंगे जहाँ से इनके द्वारा हेल्प हो सके। और मैं जैसे ही किसी पेशेंट के साथ जाना हुआ तो इस तरह की बहुत सी समस्या आई। कोई बंदा अगर अपने पेशेंट को गाड़ी में, खुद की गाड़ी में लेके आ रहा है, तो हॉस्पिटल के सीएमएस से मुझे बात करनी पड़ी, वो सब भर्ती नहीं कर रहे थे। भाई साहब, डॉक्टर साहब आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे? वे बोलते कि हमें सीएमओ से इस तरह का आदेश है कि या तो आप उसे एम्बुलेंस से लेके आवें या सीएमओ से केस आईडी बनवा के लावें उसकी, तभी हम उसे भर्ती कर पाएंगे। लेकिन मरीज की जो मैं हालत देखी गाड़ी में बैठ के, तो ऑक्सीजन की कमी का मतलब सीधा सा है कि उसका गला मतलब एक तरह से हम गला घोट रहे हों, ऐसी स्थिति में मरीज था। और लगभग 14-15 किलोमीटर दूर वहाँ से सीएमओ ऑफिस है। अगर 1% में वहाँ पे जा भी मतलब उन्हें भेज जाए भी तो इतना टाइम मरीज को था नहीं, तो इसलिए हमें थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी। बाद में मैंने स्टाफ से माफ़ी भी मांगी, लेकिन हाँ हमने पेशेंट भर्ती करवाए। अच्छा, पेशेंट आपने भर्ती कराए। विशाल, आप कोरोना पॉजिटिव होकर उभरे। लोग ऐसी स्थिति में अपनी जान बचाते हैं, लेकिन आपने लोगों के लिए अपनी जान दांव पे लगाई। हम भी आपको चलिए बहुत इसके लिए बधाई देना चाहेंगे कि आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे अंतिम सवाल यह है कि आप युवा हैं और आप अकेले ही लग रहे, क्यों आप अपनी एक टीम नहीं बना लेते और लोगों की मदद के लिए निकल पड़ते? इस क्षेत्र के हिसाब से, गांव के हिसाब से मैंने टीम बना रखी है। ग्राम प्रधान है मेरा वाल्मीकि समाज का एक नवयुक्त लड़का, लेकिन गरीब मजदूर फैमिली से होने की वजह से वो जितनी हेल्प अभी कर सकता है वो कर रहा है। एक आइसोलेशन वार्ड उसने मेरे कहते ही उसने गांव में दिया है,
उसमें लगभग प्राइमरी स्कूल में हमने वो आइसोलेशन वार्ड उन लोगों के लिए बनाया है जो मेरे गांव में बीमारी से पीड़ित है, उन पर अपने घर नहीं है या कोई इस तरह का मरीज़ है जिस पे एक ही कमरे का घर है और 8-10 आदमी उस घर में रहते हैं। तो हमने मतलब इस स्थिति को भांपते हुए हमने सोचा इनके लिए अलग से व्यवस्था कर दी जाए। अभी तो फिलहाल उन बेड से काम चल रहा है, अगर उसमें संख्या बढ़ानी पड़ी तो हम अदर कमरे खुला के हम उनमें व्यवस्था करने के लिए हमने टीम, मतलब ऐसा नहीं है कि टीम नहीं है 5-7 लड़के 10 लड़कों की टीम है, लेकिन हाँ उस हिसाब की नहीं है जैसी मेरे कॉलेजों में रहती थी, वो मुझे हेल्प मिल नहीं पा रही अभी। चलिए आशा करेंगे कि इनके जो ये चाहते हैं जिन्हें जो हेल्प मिले वो सरकार इनको हेल्प दे, प्रशासन मुजफ्फरनगर इनको हेल्प दे, और इस तरह के नौजवान जो मदद कर रहे हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत मुबारकबाद के पात्र हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका परिवार अच्छा रहे। इसी तरीके से आप भी इंडिया प्लस न्यूज़ को प्रेम देते रहें, इस तरह की आवाज़ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस जुड़ रहिएगा हमारे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।